अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। नाज़रीन, आज बड़ा ही खुशी का लम्हा है और बड़ा ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं अपने उस्ताद मोहतरम के साथ सरजी मास्टर मोहम्मद इस्माइल साहब, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, उम्र लंबी करे, और अपने क्लास फ़ेलोज़ के साथ, ये मेरे सारे क्लास फ़ेलोज़ हैं जिनके साथ कच्ची पक्की पढ़ी है और तीसरी चौथी जो इब्तिदाई जमातें हैं हमने इनके साथ इकट्ठे पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम जमा हैं तकरीबन कोई 28 साल बाद, और ये बड़ा ही खुशी का लम्हा है। बहुत से साथी बैरून ममालिक हैं, बहुत से साथी अपने कामकाज में हैं और बहुत से साथी दीगर मसरूफियात में हैं, कहीं नहीं हाज़िर हो सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हाज़िर मौजूद हैं वो सब हमारे साथ बैठे हुए हैं। और ये ऐसी जनरेशन के लोग हैं, हम सब जो हमने स्कूल में पढ़ा है जिस दौर में 95-7 की बात है, ये वो जनरेशन है अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने कह लें कि हर लिहाज से, फरमाबरदारी के लिहाज से और हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे थे। ये जनरेशन थी जिसे कहते हैं पुरानी जनरेशन, कच्ची पक्की वाली। उसके बाद तो शायद कच्ची पक्की ख़त्म हो गई, नर्सरी प्रेप और ये दाएं बाएं आ गए और स्कूलों ने अपना जो वो कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन ये कच्ची पक्की वाले हैं। और ये वो हैं जो मार खाकर भी उस्ताद की इज़्ज़त करते थे। बल्कि घर से सुबह सुबह जब हमने पढ़ा था उस वक़्त ये मामूल होता था कि सुबह सुबह उठ के मदरसे जाते थे, स्कूल से पहले वहाँ पे मार खाते थे, स्कूल जाते थे वहाँ पे मार खाते थे, वापस आते थे फिर घर से मार, लेकिन कोई गिला शिकवा नहीं होता था। अदब का दामन हाथ से नहीं छूटता था। वालिद का भी अदब होता था, असातिज़ा का भी अदब होता था और अपने साथियों का भी अदब होता था। और इसी तरह से स्कूल के अंदर मार नहीं प्यार वाला सिस्टम नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा का सारा मरहला इन्होंने तय किया। खेल कूद में सादे खेल कूद थे, मोबाइल नहीं था, गेमें नहीं थी, गुल्ली डंडे का दौर था, पिट्ठू गरम का दौर था, किला बांदर का दौर था, यानी जो हम आज तफरीह सोच सकते हैं वो तफरीहें थी। और लुकन छुपन जो है वो हाइड एंड सीक वो था। तो ये सारे वो जनरेशन है जिन्होंने ये चीज़ें देखी हैं जो आज नहीं है। या इसी तरह से इनके लिबास, हमारे वो जनरेशन है जिन्होंने सादे लिबास, नीली वर्दियाँ पहनी हुई हैं, किसी की फटी हुई है, किसी ने सिलाई की है, किसी ने पैबंद लगाया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई में जो है वो चलते थे और पढ़ाई करते थे, असातिज़ा का अदब करते थे। तो बड़ा ही एक फ़ख्र की बात है और एक ये मोटिवेशन भी है कि कोशिश किया करें, इस किस्म की मजालिस कायम किया करें, अपने दोस्तों से मुलाकातें किया करें। पुराने लोगों में जब हम फील्ड में चले जाते हैं, जब कोई उस्ताद बन जाता है, टीचर बन जाता है, कोई अफसर बन जाता है, कोई मुलाजिम हो जाता है, कोई कारोबारी हो जाता है, कोई बाहर चला जाता है, तो हम फील्ड में कुछ और होते हैं। फील्ड में हम जो है वो साहिब बन जाते हैं, फलां साहिब, फलां सर, फलां ये, फलां बोस। लेकिन जब आपस में हम ये जो लोग बैठे हुए हैं, हम बिल्कुल सर बोस से कता नज़र हम एक बाय नेम एक दूसरे को मुखातिब करते हैं कि हम ऐसे। तो उस मजलिस में ज़रूर बैठना चाहिए या वो मजलिस ज़रूर कायम करनी चाहिए जिसमें आप किसी को नाम लेकर बुला सकते हैं। जिस तरह हमारे ये माशाल्लाह दोस्त बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे को नाम लेकर पुकार सकते हैं कि हमारे अंदर इतनी बॉन्डिंग है। तो इस मजलिस का मुनाकिद करने का मकसद यही था कि हम अपने पुराने साथियों को मिलें और ऐसी मजलिसें होनी चाहिए। इतनी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, सब ने एक दूसरे के साथ पुरानी यादें ताज़ा की, पुराने असातिज़ा के साथ जो किसी ने मार खाई, किसी ने और मामलात हुए, कोई स्कूल से भागा, किसी ने क्लासें बंक की, जो भी हुआ सारा का सारा जो डिस्कस हुआ, पुरानी एक याद, बंदा कहता है पुराना बचपन में 30 साल पहले चला जाता है। तो इसलिए ये तफरीह होनी चाहिए, जायज़ तफरीह होनी चाहिए, हल्ला गुल्ला होना चाहिए, दोस्तों से मिलना चाहिए, आपस में उठना बैठना चाहिए। असल यही सरमाया है, वगरना कमा कमा के सारी ज़िंदगी कमाया और फिर मर गए तो ये कोई वो नहीं। तो सरमाया यही है कि एक तो अपने दोस्तों से अटैच रहो और दूसरा अपने असातिज़ा से अटैच रहो। असल चीज़ यही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस जनरेशन को और बहुत सारी चीज़ें हैं, आजकल तो वो चीज़ें हैं ही नहीं हैं कि हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह अगर कह लें अदब के लिहाज से, और उस वक़्त में फैसिलिटीज़ कोई नहीं थी, कई कई मील पैदल स्कूलों जाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से जाते थे, कोई साइकिल पे जाता था। और ये वो जनरेशन है जिन्होंने कैंची साइकिलें चलाई हुई हैं, वो अब ख़त्म ही हो गया। जिन्होंने कंचे खेले हुए हैं, बांटे अखरोट से खेला हुआ है, यानी कि बड़ी अच्छी गुल्ली डंडे खेले हुए हैं, बड़ी अच्छी यादें हैं, फिज़िकल एक्टिविटी बड़ी अच्छी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने वो यादें ताज़ा की हैं। और मेरी इस वीडियो के ज़रिए से मेरा तमाम दोस्त अहबाब से पैगाम है कि जिन्होंने पुरानी स्कूलिंग की हुई या पुराने स्कूल में पढ़े हुए हैं, अब बड़ी बड़ी भले पोस्टों पे चले जाएं, बड़े ऊंचे बन जाएं, ऑफिसर बन जाएं, पायलट बन जाएं, हवा में उड़ें, जो मर्जी करें, लेकिन जो अपना बेस का साथी होता है ना, दोस्त होता है, उससे मिलकर जो खुशी हो सकती है वो कहीं पे नहीं हो सकती। तो इसलिए आज की वीडियो का मकसद यही है, इन प्यारे प्यारे दोस्तों के चेहरे देखे और कितनों से
28 سال کے بعد اسکول کے بعد ابھی ملاقات ہوئی. ظاہر بات ہے اسکول پڑھا, اس کے بعد کوئی ہائی اس میں چلا گیا, ایجوکیشن میں چلا گیا, کوئی اپنی فیلڈ میں چلا گیا, زندگی میں مصروف ہو گئے, شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, لیکن دوبارہ ملاقاتیں نہیں ہوئی. تو آج الحمدللہ ملاقات ہوئی, بڑی خوشی بھی ہوئی اور بڑے سارے ایک دوسرے نے انجوائے کیا. تو اسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ مل بیٹھنا چاہیے. کھانا پینا باقی تو سارے کرتے ہیں, لیکن یہ گیدرنگ جو ہے, گیٹ ٹو گیدر, اس کا جو نفع ہے, اس کا جو فائدہ ہے, وہ شاید کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میری گزارش ہے, آپ بھی جو احباب میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں, کوشش کیا کریں کبھی کبھی اپنے دوستوں کو مہینے بعد, 2 بار, 4 بار, سال بعد اکٹھے کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, گپ شپ لگائیں, ماحول بنائیں, تاکہ پرانی یادیں تازہ ہوں, اور اس سے بڑی جو ہے وہ خوش دلی بھی ہوتی ہے, بڑا اچھا ماحول بھی پیدا ہوتا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. والسلام.